हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन प्रोसेस, मतलब कि सामाजिकरण की प्रक्रिया। ये टॉपिक जो है सीटेट में हर साल पूछा ही जाता है। लास्ट ईयर भी पूछा ही गया था इस टॉपिक से। एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक को आप स्किप मत करिएगा, इस टॉपिक को आप अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि ईजिली जो है आप बहुत ही कम समय में, इसमें बहुत कम समय इन्वेस्ट करके इस टॉपिक को समझा जा सकता है और ईजिली जो है आप अच्छे मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं इस टॉपिक से। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें क्या होता है कि आप पहले ही समझ लीजिए, अच्छे समझिए कि जब बच्चा जो है अपना हैबिट, स्किल, वैल्यू, मोटिव, ये सब चीज़ें जो हैं अपना डेवलप करता है और अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर बनाता है सोसाइटी का, उसको हम कहते हैं सोशलाइजेशन। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस होता है कि बच्चा जब धीरे धीरे ग्रो करता है, बड़ा होता जाता है, वो अपने सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है, कुछ ना कुछ स्किल सीखता है, वैल्यू सीखता है, मोटिव क्या है वो उसका, एक इंडिविजुअल पर्सन का किस तरीके से हमें सोसाइटी में रहना है, कैसे बातचीत करनी है, एक जिम्मेदार प्रोडक्टिव मेंबर बनाता है सोसाइटी का। क्या रूल हैं, क्या रेगुलेशन है जो कि सोसाइटी के अनुसार बनाए गए हैं, उनको फॉलो करना है। हर स्टूडेंट को जो है इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को ढालना होता है और नॉर्म्स, वैल्यू को, रेगुलेशन को अपने अंदर जो है एक प्रोड्यूस करना होता है कि हाँ, हम सोशलाइजेशन में इंक्लूड हो गए हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमें सोशलाइजेशन, सामाजिकरण के अनुसार ही अपने जीवन को चलाना है। तो इस तरीके से सामाजिकरण की प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, जो कि आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हर सोसाइटी जो अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, रूल रेगुलेशन बनाता है, जिसको बच्चों के द्वारा जो है और भी जो भी वहाँ आसपास के जो लोग रह रहे हैं उन सबको वो सभी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। जैसे कि सोशलाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है इंटरलाइजेशन द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटी। जो भी रूल होते हैं, जो भी बिलीव्स होते हैं, उसको वो इंटरलाइजिंग करते हैं, मतलब कि वो एक तरीके से अंदर अपने जो है प्रोड्यूस करते हैं, इंक्रीज करते हैं कि किस तरीके से हम अपने प्रोसेस को, जो भी आइडियोलॉजी बनाई गई है, जो भी बिलीफ है, जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसको अब हमको कैसे सीखना है, कैसे अपने अंदर को, अपने अंदर की जो भी एक्टिविटी जो है उसको कैसे इंटरेक्ट करके अपने आप को वहाँ पे सोसाइटी में ढालना है। तो इस तरीके से सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है कि आप किस तरीके से स्किल, वैल्यू, मोटिव को आप यूज़ करते हैं और अपने आप को कैसे प्रोडक्टिव मेंबर बनाते हैं सोसाइटी। कुछ फीचर्स होते हैं, आइए समझते हैं उन फीचर्स को जो कि हमारे ह्यूमन बिहेवियर में हेल्प करता है। फीचर्स जैसे कि सोशलाइजेशन जो है हमारे ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करता है, एक तरीके से मदद करता है। एक ये सोशलाइजेशन जो है लॉन्ग लाइफ जो है प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है जब तक हम जीते हैं। जब हम 2 साल से हो जाते हैं, जैसे जैसे हम जन्म लेते हैं, जन्म के बाद से ही हमारा सोशलाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। सबसे फास्टेस्ट जो है सोशलाइजेशन माना जाता है आपका 2 साल से 6 वर्ष के बीच में। वहाँ पे आप लैंग्वेज भी बहुत जल्दी कैच करते हैं, समझते हैं, भाषा सीखते हैं, एक्विजिशन करते हैं, और क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन भी वहाँ पे फास्टेज होता है। एक तरीके से आप जो है सोशलाइजेशन जो है कैसे इंक्लूड करते हैं, कैसे कैसे सोशलाइजेशन होता है, वो फॉर्मली भी होता है, इनफॉर्मली भी होता है। जैसे कि आपने अपने फैमिली से भी सीखा, तो एक तरीके से ये इनफॉर्मली हो गया, जैसे कि आपने नेबर से सीखा, और फॉर्मल हो गया जैसे कि आप स्कूल चले गए, टीचर्स ने भी आपको कुछ बताई बातें। तो ये सारे जो है ये फॉर्मली होता है, फॉर्मली सोशलाइजेशन होता है। तो सोशलाइजेशन एक रैपिड है, बहुत तेज़ी से सोशलाइजेशन होता है। वो जब आप सोशलाइजेशन एजेंसी में इंक्लूड होते हैं तब वहाँ पे जो ह्यूमन का सोशलाइजेशन बहुत तेज़ी से होता है। तो आइए समझते हैं कौन सा सोशलाइजेशन होता है, कितने टाइप से सोशलाइजेशन होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है। मैं आशा करती हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। बस सीधा सा पॉइंट ये है कि सोसाइटी का मतलब होता है कि जो कोई बच्चा जो है जब जन्म लेता है, जब धीरे धीरे बड़ा होता है, अपने पेरेंट्स से मिलता है, अपने घर में सारी बातें सीखता है जो उनके माँ बाप के द्वारा सिखाया जाता है, तो वहीं से उनका सामाजिकरण स्टार्ट हो जाता है। वो धीरे धीरे जो है इंटरेक्शन करने लगते हैं अपने फैमिली मेम्बर से, फिर धीरे धीरे जो नेबरहुड से, अपने पीयर से, इस तरीके से सामाजिकरण प्रोसेस जो है, जो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो ये बहुत अच्छा पार्ट है हमारे सीटेट की पेडागोगी में, जो चाइल्ड डेवलपमेंट में जो लाया गया है सीटेट के द्वारा। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सामाजिकरण का जो है बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिसके द्वारा जो बच्चे जो है सीखने को इच्छुक भी होते हैं और उनको मोटिवेशन मिलता है, एक तरीके से उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि किस तरीके से वो
बहुत सारी बातें जो हैं स्किल को सीख सकें। पढ़ाई के साथ साथ वो अलग स्किल भी सीख सकते हैं जो कि उनको एक एक्स्ट्रा करिकुलम में भी इंक्लूड किया जाता है। तो आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है। देखिए, जब प्राइमरी का मतलब होता है कि प्राथमिक सामाजिकरण, जहाँ से बच्चे को जो है सीखने को जो अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली के द्वारा जो है एक प्राथमिक सोशलाइजेशन दिया जाता है, जो कि है वो फैमिली उसकी। जब बच्चा जब बड़ा होता है धीरे धीरे वो अपने फैमिली से ही इंटरेक्ट होकर, अपने फैमिली मेम्बर से इंटरेक्ट होकर बहुत सारी चीज़ें सीखता है। उसके बाद जब धीरे धीरे वो जब बड़ा हो जाता है, उसके बाद जब वो स्कूल जाने लगता है, अपने आस पड़ोस से भी सीखता है, तो वो सब सारी जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट कहलाते हैं, जो कि अपने पेरेंट्स से भी जो सीखते हैं तो उसको प्राइमरी में इंक्लूड किया जाता है। जब अपने सेकेंडरी सोशलाइजेशन का मतलब होता है नेबरहुड से, स्कूल से, पीयर से, मास मीडिया से सीखते हैं, तो ये सब सोशलाइजेशन कहलाता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो आपसे जो है सबसे बड़ा जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा पेपर में कि प्राइमरी सोशलाइजेशन में कौन आते हैं, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में कौन आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्राथमिक जो है फैमिली को दिया गया है, गौण समाजीकरण जो नेबरहुड, स्कूल, पीयर्स और मास मीडियम को दिया गया है। जो बच्चे जो है अपने आस पड़ोस से, स्कूल में टीचर्स के द्वारा, अपने सहपाठी के द्वारा जो भी बातें सीखता है या एक तरीके से इंट्रैक्शन करता है, वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट कहलाते हैं। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन समझ लेते हैं कि कौन कौन सोशलाइजेशन के एजेंट हैं सामाजिकरण के, जैसे कि फैमिली भी इंक्लूड है, स्कूल भी इंक्लूड है, पीयर भी, मीडिया, नेबरहुड। मैंने इनमें से आपको जो है प्राइमरी और सेकेंडरी भी बता दिया है कि इसमें से कौन प्राइमरी सोशलाइजेशन है और कौन सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। तो मैं आशा करती हूँ कि जो भी मैंने बातें अभी बताई हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आइए कुछ और चीज़ें देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक्टिव एजेंसी और पैसिव एजेंसी। एक्टिव एजेंसी का मतलब होता है कि एक ऐसी एजेंसी जो आपको डायरेक्टली जो है प्रभाव करती है, जैसे कि आपसे इंटरेक्ट करती है, जैसे आपकी फैमिली, स्कूल, पीयर्स, हेल्थ क्लब, जहाँ पे आप जो है इंटरेक्ट करते हैं, आप जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो सक्रिय एजेंसी कहलाती है। और पैसिव एजेंसी क्या होती है कि आप डायरेक्टली तो इन्वॉल्व होते हैं पर लेकिन वो जो है आप उसमें ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, इंट्रैक्शन नहीं करते हैं। जैसे कि पब्लिक लाइब्रेरी हो गया, आप शांति से अपने पढ़ाई करते हैं, उसमें कोई इंट्रैक्शन नहीं होता है। इंटरव्यू हो गया तो आप सुन रहे हैं, तो उसमें कोई आपने कोई डायरेक्टली पार्टिसिपेशन नहीं किया है, तो ये कहलाता है पैसिव एजेंसी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इजीली इसको समझ सकें और अच्छे से जान लीजिए कि एक्टिव एजेंसी क्या होती है, पैसिव एजेंसी क्या होती है, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने अभी बताया आपको प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से एग्जाम्पल है प्राइमरी में और कौन से एग्जाम्पल सेकेंडरी सोशलाइजेशन में हैं। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। और इससे पहले भी मैंने अभी आपको बताया था कि अर्ली चिल्ड्रन जो होते हैं, जो 2 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, वो जल्दी ही सोशलाइजेशन उनमें ज़्यादा होता है, सबसे फास्टेस्ट पाया जाता है। और उसमें जो है 2 साल के 6 साल तक के बच्चों में जो है लैंग्वेजेस सीखने का जो है, भाषा सीखने का जो है क्षमता जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आइए कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं कि ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी इज़ अ पावरफुल मीन्स। अगर आप ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी करा रहे हैं वो पावरफुल होती है, कैसे होती है, कैसे प्रोजेक्ट जो है ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी जो पावरफुल कहलाएगी। देखिए ऑप्शन है फर्स्ट ऑफ फैसिलिटेटिंग सोशल पार्टिसिपेशन, या दूसरा है कि ऑफ एलिवेटिंग द बर्डन ऑफ टीचर्स, थर्ड है ऑफ रिलीविंग द स्ट्रेस कॉज ड्यू टू रूटीन टीचिंग, और फोर्थ है टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो पहला ऑप्शन जो दे रखा है कि सोशल पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट करना, जब अगर आप ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी करा रहे हैं क्लास में तो वो उसको पावरफुल माना ही जाता है, क्योंकि उसमें जो है सोशल पार्टिसिपेशन होता है। और दूसरा पॉइंट दे रखा है कि क्या आप टीचर के बर्डन को कम करना चाहते हैं। ये तो बात गलत है, टीचर के बर्डन को कम नहीं करना है आप, ये तो नेगेटिव वर्ड ही हो गया है, क्योंकि टीचर जो है हर समय इंक्लूड होता है, पार्टिसिपेट करता है। टीचर जो है बच्चों को उनकी सारी जो है गलतियाँ बताता है, उनकी कुछ भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करता है, तो वो अपने आप को एक रेस्ट में नहीं ले सकते हैं। तो इसमें जो है नेगेटिव वर्ड हो गया, क्योंकि इसमें जो है प्रोजेक्ट एक्टिविटी के बारे में पूछा गया है और आप जो है रूटीन टीचर की जो है स्ट्रेस को कम कर सकते हो, ये भी गलत बात है। और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का तो कोई कॉन्सेप्ट इसमें कहा ही गया नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आप ध्यान रखिएगा, जो इसमें जो ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी का जो पावरफुल मीन होता है वो है कि सोशल पार्टिसिपेशन। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इसका ये आंसर है ऑफ फैसिलिटेटिंग सोशल पार्टिसिपेशन।
सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड। इस तरीके से अगर नोट लग जाता है तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर नोट आ रहा है तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि नोट ना पढ़ने की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन का क्या प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड करता है, कौन सा बातें जो है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में इंक्लूड नहीं करता है। जैसे कि फर्स्ट दे रखा है एक्विजिशन ऑफ स्किल, स्किल भी सीखा जाता है, अधिग्रहण किया जाता है, तो ये तो बात सोशलाइजेशन में कहा ही गया है। वैल्यू और बिलीफ भी बताया गया, मैंने अभी बताया था आपको। लर्निंग द कस्टमर एंड नॉर्म्स ऑफ कल्चर भी समझते हैं, कस्टमर जो है सीखते हैं, नॉर्म सीखते हैं, कल्चर सीखते हैं। जेनेटिक ट्रांसमिशन के बारे में मैंने अभी आपको इसमें कुछ बताया नहीं है कि सोशलाइजेशन में जेनेटिक ट्रांसमिशन का भी कुछ रोल है, जो कि नहीं है। इसमें से नेगेटिव पूछा गया था, नॉट पूछा गया था कि कौन सा प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन नहीं है, जो कि आंसर है इसका जेनेटिक ट्रांसमिशन। तो सोशलाइजेशन के बारे में आप समझ गए होंगे कि जो कि मैंने अभी आपको बताया है। एक्टिव एजेंसी क्या होती है, पैसिव एजेंसी क्या होता है, एक क्वेश्चन इस पे पूछ लिया जाता है। इसके बाद जो है फास्टेस्ट सोशलाइजेशन किस पीरियड में होता है, तो ये पूछ लिया जाएगा अर्ली चाइल्डहुड कौन, तो अर्ली चाइल्डहुड ऑप्शन दे दिया जाएगा। इसके बाद जो है इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट कौन से हैं और सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट कौन से हैं। तो मैं आपको ये 2020 में क्वेश्चन पूछा ही गया था, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के जो है समाजीकरण के कॉन्टेक्स्ट में जो है कौन सी जो है ऑप्शन जो है इसमें से सही है। जैसे कि स्कूल जो है मैंने आपको बताया था, स्कूल सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट है, ठीक है, ये बात सही है। इसके बाद जो है फैमिली जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन, ये भी मैंने आपको बताया था, ये बातें दोनों सही है। आगे कुछ और पॉइंट भी देख लेते हैं क्यों क्या ऑप्शन में क्या दिया है कि स्कूल प्राइमरी है, नहीं, मैंने आपको बताया स्कूल क्या है सेकेंडरी, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसके बाद जो है ये जब पूरा गलत हो गया तो नेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो है पीयर्स प्राइमरी है, नहीं, पीयर्स प्राइमरी नहीं है, पीयर्स सेकेंडरी में आता है, क्योंकि आप स्कूल में जाके अपने सहपाठी से सीखते हैं। तो ये इस तरीके से ये पॉइंट जो है ये भी गलत हो गया है। और पीयर्स तो आपके और फैमिली और मास मीडिया क्या दोनों सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आते हैं, नहीं, फैमिली मैंने आपको बताया था किस में आते हैं, प्राइमरी में। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये पॉइंट ये सही है, तो ये ऑप्शन सही है। तो स्कूल क्या है सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट है और फैमिली क्या है प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2020 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था और सोशलाइजेशन पे जो है क्वेश्चन आता ही है। आपके लिए जो है ये टॉपिक जो है मान लीजिए चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर में से जो मैंने टॉपिक आज कराया है इस टॉपिक से 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और जितने भी टॉपिक्स मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनको आप क्लियर कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से, और आपका पेपर जो है पेपर में सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ मैंने जितनी बातें बताई हैं आप सबके लिए हेल्पफुल है। मैंने और भी वीडियो बनाई है, उनको भी देखिए, आपको उनसे भी बेनिफिट मिलेगा उस वीडियो से। तो आपको जो भी सजेशन देना है तो आप कमेंट करिए, और कुछ भी डाउट है तो वो भी मेरे से पूछिए, और वीडियो के थ्रू आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।